आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम देखेंगे कि ब्रेसिंग के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम जानेंगे कि क्लैम्प्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सेफ्टी नेट के कितने टाइप्स होते हैं और कुछ हम स्कैफोल्डिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशंस क्या है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेटफॉर्म दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए। या फिर स्कैफोल्डिंग का जो यूज है वो सपोर्ट के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट के लिए उसका यूज किया जाता है, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या है, यानी कि स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले आता है बेस प्लेट, फिर आता है सोल प्लेट, फिर है उसका स्टैंडर्ड, फिर है लेजर्स, फिर है ट्रांसोम्स, फिर है ब्रेसिंग्स, फिर है कपलर्स, फिर उसमें आता है वर्किंग प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, लैडर, स्कैफोल्ड प्लैंक, फॉल्स अपराइट, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार एक्सेट्रा। चलिए अब देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग के टाइप्स क्या है, यानी कि स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिए कि स्कैफोल्डिंग के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, फिर सेकंड में आता है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, थर्ड में आता है बर्ड केज स्कैफोल्डिंग, फोर्थ में आता है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, फिफ्थ में आता है हैंगिंग स्कैफोल्डिंग और सिक्स में आता है मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग। तो ऐसे टोटल 6 टाइप्स होते हैं स्कैफोल्डिंग के। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो बस आपको यही बताना है कि स्कैफोल्डिंग के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रेसिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो ब्रेसिंग के टोटल 4 टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है क्रॉस ब्रेसिंग, फिर सेकंड आता है नी ब्रेसिंग, फिर थर्ड में आता है स्वे ब्रेसिंग और फोर्थ में आता है प्लेन ब्रेसिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेसिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ब्रेसिंग के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने देखा क्रॉस ब्रेसिंग, नी ब्रेसिंग, स्वे ब्रेसिंग और प्लेन ब्रेसिंग। चलिए अब जानते हैं कि क्लैम्प्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो ध्यान में रखिए कि क्लैम्प्स के जो है वो टोटल 6 टाइप्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है राइट एंगल, जिसे हम फिक्स क्लैम्प भी कहते हैं, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 610 kg। फिर सेकंड आता है स्विवेल क्लैम्प, उसे हम चालू क्लैम्प भी कहते हैं, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 610 kg। फिर थर्ड आता है स्लीव कपलर, जिसे हम बॉक्स क्लैम्प भी कहते हैं, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 550 kg। उसके बाद फोर्थ में आता है लैडर क्लैम्प, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 550 kg। फिर फिफ्थ में आता है प्लैंक कपलर, जिसे हम जाली क्लैम्प भी कहते हैं, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 565 kg। फिर उसके बाद सिक्स में आता है बीम क्लैम्प, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है 3000 kg। चलिए अब देखते हैं कि सेफ्टी नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेफ्टी नेट टोटल 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली सेफ्टी नेट मैन को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है और दूसरी जो सेफ्टी नेट है वो मटेरियल को अरेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैन के लिए जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड की जाती है उसका जो होल का डाया होता है वो 100 mm होता है और उसका जो रोप होता है वो 8 mm का होता है। और जो मटेरियल अरेस्ट करने के लिए सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं उस सेफ्टी नेट का होल का जो डाया होता है वो 25 mm होता है और जो आउटलाइन रोप होता है वो 12 mm का होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। क्या आपको पता है कि जो गिन व्हील होती है उसका प्लेटफॉर्म से कितना डिस्टेंस होता है? तो उसका आंसर है 750 mm। क्या आपको पता है कि जब भी आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो उस वक्त जो 2 प्लैंक होती है उन दोनों के बीच में कितनी गैप होना चाहिए? तो उसका आंसर है 50 mm। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको पता है कि टो बोर्ड का साइज क्या होता है? तो उसका आंसर है 150 mm। क्या आपको पता है कि जो सोल प्लेट होता है उसका साइज क्या होता है? तो सोल प्लेट का साइज होता है 300 बाय 300 बाय 6 mm। क्या आपको पता है कि बेस प्लेट का साइज क्या होता है? तो बेस प्लेट का साइज होता है 150 बाय 150 बाय 6 mm।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, क्लैम्प्स के कितने टाइप्स होते हैं, कपलर के कितने टाइप्स होते हैं और सेफ्टी नेट के कितने टाइप्स होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।